दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मतदान का तीसरा चरण करीब आ गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने या फिर चुनाव लड़ने से इनकार करने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिवस एक ओर जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अन्य कांग्रेसी नेताओं संग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, वहीं पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता महंती ने यह कहते हुए टिकट लौटा दिया कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए कमजोर उम्मीदवार उतारे गए हैं। वह चुनाव लड़ने से पीछे हटने वाली दूसरी उम्मीदवार हैं। इसके पहले इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके और पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, क्योंकि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए थे। पहले तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के लिए भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन बाद में उसी प्रत्याशी को उसके संदिग्ध आचरण के कारण निलंबित कर दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा के मामले को भी नहीं भूला जा सकता। वहां कांग्रेस को अपने ही प्रत्याशी को हराने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि अंत समय में पार्टी ने दूसरे दल के उम्मीदवार को समर्थन देना तय किया। इस तरह के मामले केवल यही नहीं बताते कि कांग्रेस उपर्युक्त प्रत्याशियों का चयन करने में नाकाम है, बल्कि यह भी इंगित करते हैं कि उसके पास अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। भले ही राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान बेहद आक्रामक दिख रहे हो, लेकिन वह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पा रहे हैं। इसका एक कारण गठबंधन के नाम पर अपने पुराने गढ़ों में भी अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ना है। किसी और यहाँ तक कि कांग्रेस जनों के लिए भी यह समझना कठिन है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौता करने से पार्टी को क्या हासिल होने वाला है। इस बार गांधी परिवार दिल्ली में उस आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगा जिसने उसे रसातल में पहुंचाया। राहुल गांधी का अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना भी कांग्रेस की दिशाहीनता का सूचक है। यह हास्यास्पद है कि गांधी परिवार के करीबी राहुल के अमेठी से चुनाव न लड़ने के फैसले को यह कहकर मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि पार्टी ने स्मृति ईरानी का महत्व कम कर दिया।
क्या सच यह नहीं कि कांग्रेस ने अमेठी से स्मृति ईरानी की जीत सुनिश्चित करने का काम किया है? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस कई राज्यों में बेमन से चुनाव लड़ रही है। आखिर क्या कारण है कि राहुल या प्रियंका ने अभी तक बंगाल का दौरा नहीं किया है, जहां चुनाव से पहले जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे गूंजा करते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। जहां कार्यकर्ताओं की फौज राजनीतिक गर्मी में मस्त रहती थी, वहां आज सब पस्त दिख रहे हैं। खबर मिलने तक नेताजी का टिकट कट चुका था और वह भारी मन से इंटरव्यू देने जा रहे थे। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का चैनल और हौसला दोनों नए थे। उसने बुलंद आवाज में नेताजी से पूछा, आपने वर्षों पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने आपका टिकट काट दिया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, कैसे? नेताजी ने अपनी मुस्कान को थोड़ा विस्तृत किया और कहा, यही तो साधना है। मैंने भले ही जनता का कोई काम टाइम से नहीं किया, लेकिन हर टाइम मुस्कुराने का काम किया है। पत्रकार चौंका, तो आपकी इस रहस्यमयी मुस्कान का रहस्य क्या है? देश जानना चाहता है। देखिए, नेता के चेहरे से उसकी जनता मुस्कुराती है, और जब नेता के चेहरे से जनता मुस्कुराती है तो हमारा यह लोकतंत्र मुस्कुराता है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान होने के उपरांत यह और स्पष्ट है कि भाजपा के तमाम प्रत्याशी अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और छवि पर अधिक आश्रित हैं। उनका अपना कामकाज संतोषजनक नहीं। इसके अलावा स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर उनकी ऐसी पकड़ भी नहीं जिसके बलबूते वे भाजपा समर्थकों में उत्साह का संचार कर सके। इस पर आश्चर्य नहीं कि इस बार चुनावों में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा जैसे पिछले आम चुनावों में दिखता था। न तो भाजपा खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है और न ही विपक्षी खेमे में। मतदान के दोनों चरणों में पिछली बार के मुकाबले मतदान के कम प्रतिशत के लिए इस उत्साहहीनता को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा एक कारण यह भी माना जा रहा कि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के समर्थक यह मानकर चल रहे हैं कि मोदी तो फिर से सत्ता में आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA के समर्थक यह समझ रहे हैं कि इस गठबंधन के लिए सत्ता हासिल करना कठिन है। स्टॉप।